साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं एक नई साखी के साथ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है। एक राजा बहुत दयालु था। उस राजा ने 6 दान घर अलग अलग जगहों पर बनवाए थे। शहर के चारों दरवाज़ों पर एक एक दान घर था, और एक शहर के बीचों बीच था, और एक दान घर महल के प्रमुख दरवाजे पर था। इन्हीं दान घरों से वो राजा गरीबों को दान दिया करता था। एक दिन की बात है कि राजा राजगद्दी पर बैठा बैठा सोचने लगा, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैंने दान में ना दी हो, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई उपहार देना चाहता हूँ। आज यदि दान घर में कोई आकर मुझसे कोई व्यक्तिगत उपहार मांगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अगर कोई मेरा दिल मांगे तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मेरी आंखें मांगे तो आंखें देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। कोई भी मानव उपहार ऐसा नहीं है जिसे मैं ना दे सकूं। राजा अपने सजे हुए हाथी पर बैठकर दान घर के लिए चला गया। इंद्र भगवान ने उस राजा पर दृष्टि रखी हुई थी। इंद्रदेव ने सोचा कि क्या ये राजा सच में किसी को भी अपनी आंखें देने की इच्छा रखता है? क्या सच में ये ऐसा कर सकता है? इंद्रदेव ने राजा की परीक्षा लेने की बात सोची। उन्होंने एक अंधे ब्राह्मण का रूप बनाया। राजा जब अपने दान घर जा रहे थे, तभी वो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने हाथी के सम्मुख आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने हाथी को रोककर ब्राह्मण से पूछा, हे ज्ञानी ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि महाराज, आपके दान की महिमा हर तरफ फैली हुई है। मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। मैं आपसे आपकी एक आँख दान में देने की याचना करता हूँ, जिससे हम दोनों कम से कम एक आँख से संसार देख सकें। राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने मन में सोचा कि अपने महल में बैठा हुआ मैं यही तो चाह रहा था, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं ऐसा उपहार दूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं दिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। एक आँख क्यों, मैं आपको अपनी दोनों आँखें दे सकता हूँ। राजा ने राजवैद्य को बुलाया और कहा कि ये दान मैं पुत्र, धन, यश, प्रभुत्व या राज्य के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसा आपसे कहूँ आप वैसा ही करें। मेरी एक आँख को निकाल कर कृपया इस अंधे ब्राह्मण को दे दें। राजा की बात सुनकर राजवैद्य को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, नेत्रदान कोई मामूली बात नहीं है, आप दोबारा विचार कर लीजिए। लेकिन दृढ़ निश्चयी राजा ने कहा कि राजवैद्य, मैंने इस बात पर बहुत विचार कर लिया है, आप देर ना करें। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर चूर्ण तैयार किया और उस चूर्ण को नीले कमल में रखा और फूंक कर थोड़ा सा चूर्ण राजा की दाहिनी आंख में डाल दिया। आंखों में दर्द हुआ और राजा की आंखें गोल गोल घूमने लगी। राजवैद्य ने राजा से कहा कि महाराज, आपके पास अभी भी सोचने का समय है, मैं अभी भी आपकी आंख को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन राजा ने आश्वस्त करते हुए राजवैद्य से कहा कि राजवैद्य, आप देर ना करें, आप अपना काम करें। राजवैद्य ने फिर थोड़ा सा चूर्ण राजा की आंख में डाला। आंखों में बहुत पीड़ा हुई और आंख बाहर निकल आई। राजवैद्य ने अपनी बात फिर दोहराई और कहा, महाराज, कृपया पुनर्विचार करें, मैं अभी भी आपकी आंख को ठीक कर सकता हूँ। राजा ने जोर देते हुए कहा कि शीघ्र करें, देर ना करें। एक बार फिर से राजवैद्य ने राजा की आंख में चूर्ण डाला। इस बार आंख गड्ढे से एक नस के सहारे लटकने लगी। राजवैद्य ने कहा कि महाराज, आपके पास सोचने का समय अभी भी है। अगर आप चाहें तो मैं अभी भी आपकी आंख को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन राजा ने असहनीय पीड़ा को सहन करते हुए कहा कि नहीं, आप देर मत करें। राजा की स्थिति देखकर रानी और मंत्री ने विलाप करते हुए राजा के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज, नेत्रदान ना करें।
राजा ने दर्द सहते हुए राजवैद्य से कहा कि कृपया आप अपना काम शीघ्र पूरा करें। राजवैद्य ने राजा की आंख को निकालकर राजा के हाथ में रख दिया। अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं नेत्र से ज़्यादा ज्ञान को चाहता हूँ। इस नेत्रदान को परम ज्ञान के नेत्रों को पाने का कारण बनने दें। अब ब्राह्मण ने राजा से नेत्र को पाकर अपनी आँख के गड्ढे में बिठा लिया। वो आँख खिले हुए नील कमल की भांति लग रही थी। राजा ने अपनी एक आँख से ब्राह्मण को देखा और कहा कि ब्राह्मण देव, मेरा नेत्रदान सफल हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा नेत्र भी ब्राह्मण को दान में दे दिया। नेत्र पाकर ब्राह्मण ने उसे भी अपनी दूसरी आँख में बिठा लिया और राजा के महल से चला गया। राजमहल में उपस्थित सभी लोग मूक बने उस दृश्य को देखते रह गए। इस महान दान के पुण्य से राजा शीघ्र ही स्वस्थ होने लगे। उनकी आंखों के दोनों खाली गड्ढे भी भर गए। उनका दर्द समाप्त हो गया। कुछ दिनों तक महल में रहने के बाद राजा ने सोचा, एक अंधे व्यक्ति को शासन से क्या लेना देना, क्यों ना मैं एक भिक्षुक बनकर तपस्वी का जीवन जीऊं। राजा ने मंत्रियों की सभा बुलाई और अपना फैसला सभी को सुनाया। राजा को पालकी में बिठाकर एक बाग में लाया गया और एक सरोवर के किनारे बिठा दिया गया। एक सहायक राजा की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। अब वो राजा ध्यान मगन होकर बैठ गए और अपने दान के विषय में विचार करने लगे। राजा के पुण्य कर्मों से इंद्रदेव का आसन हिल गया। इंद्र उसी समय उस उद्यान में प्रकट हुए। उनके आने की आवाज़ सुनकर राजा ने पूछा कि कौन है यहाँ। इंद्रदेव ने कहा कि मैं इंद्रदेव हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्रसन्न होकर राजा ने कहा, हे इंद्रदेव, मेरे पास सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में धन और सेना है। इस अंधे को और अधिक कुछ नहीं चाहिए। इंद्रदेव ने फिर कहा, हे महान राजन, दान का प्रतिदान उसी जन्म में प्राप्त होता है। आप अपने मुख से सत्य वचन बोलें, आपकी आंखें आपको दोबारा प्राप्त हो जाएंगी। अब राजा ने एक सत्य वचन कहा और उनकी एक आंख ठीक हो गई। फिर राजा ने दूसरा वचन कहा कि एक अंधे ब्राह्मण ने जब मुझसे याचना करी तब मैंने अपने नेत्र उसे दे दिए। उस समय मैं प्रेम और आनंद की भावना से ओतप्रोत था। ये सत्य वचन मेरी दूसरी आंख ठीक करे। तुरंत ही राजा की दूसरी आंख भी ठीक हो गई और उनकी नई आंखें दिव्य नेत्र के रूप में जानी गई। मंत्रियों की सभा हुई कि राजा के नेत्र वापस आ गए हैं। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। महल के प्रमुख द्वार पर एक शामियाना लगाया गया। चंदन के महल में सफ़ेद मंडप के नीचे बने सिंहासन पर राजा बैठे थे। राजा ने घोषणा की कि राज्य के लोग आकर मेरी आंखें देखें। कोई भी ऐसा धन नहीं है जिसे ना दिया जा सके। प्रतिदिन भोजन करने से पहले आप सभी भी कुछ न कुछ अवश्य दान किया करें। तभी से ही उस राज्य के लोगों ने दान देना और कल्याणकारी काम करना अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया। आज संगत जी, दान वो ही कहलाता है जो मन से किया जाए, जो दिल से किया जाए और जिसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा ना हो। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।